दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके घर पर आने पर स्वयं माता लक्ष्मी उनके घर में वास करने लगती है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो पहले वह व्यक्ति अमीर होता है, परंतु घर में वधू के आने के बाद उसके घर में गरीबी आ जाती है। इसका क्या कारण है और वह कौन सी स्त्री है जिसके घर पर आने पर स्वयं माता लक्ष्मी घर में वास करने लगती है और उस व्यक्ति के घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होती। और वह कौन सी स्त्री है जिसके घर पर आने के बाद अमीर से अमीर व्यक्ति भी कंगाल हो जाता है। दोस्तों, यह वीडियो सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे विवाहित लोग पूरा अंत तक अवश्य देखें। जिसके घर में कलेश है, घर में पैसा नहीं टिकता, तो स्वयं माता लक्ष्मी द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, एक बार की बात है, देवऋषि नारद जी माता लक्ष्मी जी के पास आते हैं और कहते हैं, हे माता, आपके पास मुझे मेरे प्रश्नों की एक मनसा खींच लाई है। मेरे मन में 2 प्रश्न उमड़ रहे हैं। जब माता लक्ष्मी कहती है कि हे देवऋषि नारद जी, कहिए आपके वह 2 प्रश्न कौन से हैं, मैं आपके उन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य दूंगी। तब देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे माता, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके घर पर आने के बाद घर में गरीबी आ जाती है, और वह कौन सी एक स्त्री है जिसके घर पर आने के बाद स्वयं आपका आवाहन होता है और उस मनुष्य का घर सुख शांति से भर जाता है। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे विष्णु भक्त नारद जी, आज आपने यह प्रश्न पूछकर संपूर्ण लोक जगत का कल्याण कर दिया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वह कौन सा ऐसा घर होता है जिसके घर में मैं प्रवेश करती हूँ, और साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कि वह कौन सा कलेश है जो किसी भी व्यक्ति के घर पर अगर होता है तो मैं उस व्यक्ति के घर को छोड़ देती हूँ। परंतु हे नारद जी, मैं आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगी। तब देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे माता, आप कथा को सुनाइए, मैं इस कथा को पूरा अंत तक सुनूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें स्वर्ग लोक में स्वयं यमराज जी के बराबर का स्थान मिलता है। अब माता लक्ष्मी जी इस कथा को सुनाना प्रारंभ करती हैं और कहती हैं कि हे देवऋषि नारद जी, प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही धनवान सेठ था। उस सेठ के 2 लड़के थे, दोनों अत्यंत ही गुणवान और चरित्रवान थे। उस सेठ की पत्नी और उस सेठ के लड़कों की माता के अच्छे आचरण की वजह से ही स्वयं माता लक्ष्मी जी उस सेठ के घर पर विद्यमान थी, जिससे सेठ के घर पर धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, जिससे उस सेठ की चर्चा पूरे नगर में थी। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति सेठ से अच्छे से बात करता था और सेठ के पुत्रों की प्रशंसा करता था। सेठ अब जहाँ भी जाता वह अपने पुत्रों को साथ लेकर जाता और उन्हें सारा काम सिखाता जो वह स्वयं करता था, जिससे अब सेठ के पुत्र भी अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे थे, जिससे सेठ को दिन रात चौगुनी तरक्की मिलने लगी। उसका धंधा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक बार उस सेठ के गांव में वर्षा नहीं हुई और पूरे गांव में गरीबी छा गई। गांव के सभी व्यक्ति राजा के पास आए तो राजा के कोष में भी अन्न समाप्त हो चुका था। इससे सेठ का नाम और कीर्ति सभी तरफ फैल गई। अब सेठ बूढ़ा होने लगा, परंतु उससे पहले सेठ ने अपने दोनों पुत्रों की शादी कर दी। सेठ के छोटे बेटे का नाम मंगल था तथा बड़े बेटे का नाम था मनोहर। अब सेठ के अंतिम दिन निकट आ गए। सेठ ने मनोहर तथा मंगल को अपने पास बुलाया और सेठ ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, अब मेरे जाने का समय निकट आ गया है, परंतु उससे पहले मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों के नाम कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवऋषि नारद जी, अब वह छोटा बेटा मंगल बोल पड़ता है, पिताजी, मुझे संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए और आप यह पूरी संपत्ति बड़े भैया मनोहर के नाम कर दो। तब पिता ने उससे कहा, हे पुत्र, आज नहीं तो कल तुम दोनों की पत्नियों में आपस में नोकझोंक होगी, फिर से तुम भाइयों में फूट पड़ सकती है। इसलिए अगर तुम्हारे हिस्से की जमीन तुम्हारे पास रहेगी तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब वह छोटा बेटा मंगल बोला, पिताजी, मुझे अपने बड़े भाई मनोहर पर पूरा विश्वास है, वह अपनी पत्नी का साथ नहीं देंगे। ऐसी विषम परिस्थिति में वह मेरे साथ ही रहेंगे। अपने छोटे पुत्र का उदार हृदय देखकर उस बूढ़े सेठ का दिल पिघल गया। वह अपने मन में सोचने लगा कि सच में मेरा बेटा पुत्र अत्यंत ही सरल स्वभाव का है और सबसे प्रेम से बात करता है। मैंने अभी तक जितने भी लोगों से अपने पुत्र की प्रशंसा की है, उसमें से सबसे ज्यादा मेरे सबसे छोटे पुत्र की प्रशंसा की गई थी। अब सेठ ने अपनी पूरी संपत्ति मोहन के बड़े भाई मनोहर के नाम कर दी। कुछ ही दिनों के बाद सेठ का स्वर्गवास हो गया, जिससे उसके घर पर सभी के चेहरों पर मायूसी छा गई।
अब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवऋषि नारद, अभी तो यह सिर्फ शुरुआत थी। अब उस सेठ की मृत्यु के बाद मंगल और मनोहर की माता का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। 6 महीने बाद उनका भी निधन हो गया, जिससे मनोहर तथा मंगल बहुत दुखी हुए। किसी तरह दोनों भाइयों ने अपने पिता के व्यवसाय को संभालने लगे तथा उन दोनों की पत्नियां घर में रहकर काम संभालती थी। इसी तरह से उन सभी का जीवन खुशहाली से बीत रहा था। परंतु कुछ दिनों बाद मनोहर के व्यवसाय में घाटा होने लगा, तो मनोहर को लगा कि शायद उसका छोटा भाई मंगल उसके साथ व्यवसाय में चालाकी कर रहा है और इसी वजह से उसे व्यवसाय में नुकसान हो रहा है। एक दिन मनोहर ने घर जाकर उसके छोटे भाई मंगल से यह बात कह दी, परंतु अपने भाई का ऐसे कहने पर भी मंगल ने भाई की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। पिता के गुजर जाने के बाद मंगल अपने बड़े भाई को ही पिता के समान अधिकार देता था। अब मंगल की पत्नी से भी लड़ने लगी थी और सारी वसीयत मनोहर के नाम होने की धमकी देने लगी थी। दोस्तों, एक दिन जब मंगल की पत्नी को मनोहर की पत्नी द्वारा बहुत परेशान किया गया, तब उसने आकर अपने पति मंगल से कहा, हे प्रियतम, आपने अपने पिताजी की बात को न मानकर सच में बहुत बड़ी भूल कर दी है। आज आपके बड़े भाई की पत्नी मुझे इस संपत्ति का लोभ दिखाती है, परंतु हे प्रियतम, मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आपका साथ चाहिए और कहने के लिए एक छोटा सा घर चाहिए, जिसमें मैं नृत्य, पूजा आराधना करके शास्त्रों के अनुसार सारा काम कर सकूं। मंगल की पत्नी ने जब अपनी भाभी के लिए ऐसे सब सुने तो मंगल को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और मंगल ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, वह हमारी भाभी जी है, उनका तो हक बनता है ऐसा मजाक करना। ऐसे ही उन्होंने बातों में बोल दिया होगा। अब मंगल की पत्नी भी उनकी बातों में आ गई। वह सोचने लगी शायद ऐसा ही हो। धीरे धीरे मनोहर के व्यवसाय में अब और भी नुकसान होने लगा था। दोस्तों, एक दिन मनोहर गुस्से में घर आकर अपने भाई से बोला, यह सारी वसीयत मेरे नाम पर है और तुम ऐसे इस वसीयत को बर्बाद नहीं कर सकते। मैं जो भी व्यवसाय करता हूँ उसके बारे में सब कुछ तुम्हें पता है। मैं पैसे कहाँ रखता हूँ, जमीन के कागजात कहाँ रखता हूँ, वह सब सिर्फ तुम्हें ही पता है, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। और पिताजी से भी ज्यादा हम दोनों काम करते हैं, परंतु फिर भी हमें व्यवसाय में घाटा हो रहा है। अवश्य तुम पैसों में हेरफेर करते हो, उसी वजह से व्यवसाय में घाटा हो रहा है। यह सारी संपत्ति पिताजी ने मेरे नाम पर की है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूँ। दोस्तों, मोहन बेकसूर होकर भी अपने भाई की बात सुनता रहा। उसे अपने भाई पर जो भरोसा था वह सब कुछ एक ही मिनट में चकनाचूर हो गया। मोहन का हृदय भर आया और उसे अब लगा कि उसकी पत्नी सच कहती थी। अपने भाई के द्वारा संपत्ति से बेदखल किए जाने पर मंगल अपनी पत्नी के साथ तुरंत वहां से चला जाता है और एक कुटिया बनाकर रहने लगता है। अब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवऋषि नारद जी, मनोहर के व्यवसाय में घाटा होने का कारण ना तो मंगल था और ना ही मनोहर और ना ही मंगल की पत्नी थी। व्यवसाय में घाटा होने का कारण सिर्फ और सिर्फ मनोहर की पत्नी थी और उसके द्वारा किए गए कार्य थे। दोस्तों, मनोहर की पत्नी सुबह अपने पति को दिखाने के लिए मनोहर से पहले उठती थी और रसोई में जाकर ऐसे प्रतीत करती थी जैसे सारा भोजन उसी ने बनाया है, परंतु ऐसा नहीं था। मंगल की पत्नी सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करती, पूजा पाठ करती, शास्त्रों के अनुसार ही भोजन बनाती थी और वह मनोहर की पत्नी को खाना परोसने के लिए दे देती थी, जिससे मनोहर तथा मंगल को ऐसा लगता था कि वह भोजन स्वयं मनोहर की पत्नी और मंगल की भाभी बना रही है। दोस्तों, मनोहर के व्यवसाय में घाटा होने का कारण सिर्फ और सिर्फ मनोहर की पत्नी थी। वह न तो सुबह उठती थी और न ही शास्त्रों के हिसाब से भोजन पकाती थी। कभी कभी तो बिना नहाए ही भोजन पकाने बैठ जाती थी। भूल से कभी कभार मंगल की पत्नी के साथ पूजा पाठ में बैठ जाया करती थी। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवऋषि नारद जी, इस प्रकार के आचरण से मैं स्वयं रुष्ट हो गई। मैं उस सेठ के घर से प्रस्थान कर गई। जब तक सेठ की पत्नी थी तब तक तो ठीक था। सेठ की पत्नी के जाने के बाद उनके घर की व्यवस्था ही बदल गई, क्योंकि घर के जो महान कार्य होते हैं वह घर के सबसे बड़े सज्जन पुरुष की औरत के द्वारा ही किए जाते हैं। मनोहर की पत्नी मनोहर की माता के मरने के बाद सबसे बड़ी थी, इसलिए घर के सब शुभ काम वही करती थी। उस औरत के गंदे आचरण की वजह से ही माता लक्ष्मी उसके घर से रुष्ट होकर चली गई थी। दोस्तों, यही कारण था कि मनोहर को व्यवसाय में घाटा होने लगा था। अब मनोहर की पत्नी के गंदे आचरण की वजह से ही घर में कलेश शुरू हो गया और भाई भाई में झगड़ा इतना हुआ कि भाई को घर से ही निकाल दिया गया। अब भी मनोहर की पत्नी की आदतों में कोई सुधार नहीं आया और इसी वजह से मनोहर और उसकी पत्नी अब एकदम कंगाल हो चुके थे। उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे। अब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, उधर अब मंगल एक कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता था।
मंगल की पत्नी अत्यंत चरित्रवान गुणवान स्त्री थी। वह नित्य प्रातःकाल उठकर स्नान करती और शास्त्रों के अनुसार ही भोजन पकाती थी। अब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हुई और स्वयं उसके घर पर वास करने लगी। दोस्तों, एक दिन मंगल की कुटिया में मंगल से मिलने के लिए मंगल के पिता का एक मित्र आया। वह शरीर से बूढ़ा दिखाई पड़ता था। मंगल की कुटिया के अंदर आने पर मंगल ने उनका यथाशक्ति से सत्कार किया और बोले कि हे अतिथि देव, आज आप इस गरीब की कुटिया में किस लिए आए हैं? तब मंगल के पिता के मित्र ने कहा, पुत्र, मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हारे भाई ने अपने पिता की संपत्ति से वंचित कर दिया है और मेरी भी कोई औलाद नहीं है। उस आदमी के ऐसा कहने पर मंगल ने उसे बहुत मना किया, परंतु वह सज्जन पुरुष नहीं माने और उन्होंने मंगल को उनके पिता का वास्ता देकर किसी तरह से मना लिया और अपने साथ लेकर अपने घर गए और उन्हें अपनी सारी संपत्ति मंगल के नाम कर दी। अब मंगल और उसकी पत्नी दोनों ही बड़े सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे और इधर मनोहर अपनी पत्नी के गंदे आचरण की वजह से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। अब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, अब आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे कि वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद घर में गरीबी आती है और वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद उस घर में स्वयं मेरा वास होता है। दोस्तों, अब देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे माता, अभी भी मुझे समझ में नहीं आया कि वह कौन सी स्त्री होती है जिसके आने पर घर में गरीबी आती है और वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद स्वयं आपका वास होता है। अब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर समझा देती हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद घर में गरीबी आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि एक ऐसी स्त्री जिसे शास्त्रों के बारे में अध्ययन नहीं होता, जो नित्य सुबह उठकर स्नान के साथ पूजा पाठ नहीं करती, बिना नहाए ही भोजन पकाती है और कभी कभी बिना नहाए ही खाना खा लेती है। तो इस प्रकार की स्त्री के घर में आने से गरीबी आती है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वह कौन सी ऐसी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद स्वयं मेरा आगमन होता है। उसका उत्तर यह है कि नित्य सुबह उठकर स्नान दान पाठ करती है और शास्त्रों के हिसाब से चलती है। उस स्त्री के घर में आने के बाद उस घर में स्वयं मैं लक्ष्मी वास करने के लिए आ जाती हूँ। अब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, अब तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे माता, यह कथा सुनकर धन्य हो गया। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की शादी है और वधू के आने के बाद घर में ऐसे ही कलेश उत्पन्न होने लगे हैं, उस वधू को शास्त्रों के बारे में अध्ययन नहीं है। उसे शास्त्रों का अध्ययन अवश्य कराना चाहिए और शास्त्रों के हिसाब से ही उसे रहना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी स्वयं उस घर पर प्रवेश करती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार से अन्य एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।